भुवनेश्वर 21 अगस्त 2025 हिंदी टीचर्स एसोसिएशन और उत्कल प्रशिक्षित संस्कृत शिक्षक संघ के बैनर तले ओडिशा भर के हाई स्कूल हिंदी और संस्कृत शिक्षकों ने आज से राजधानी भुवनेश्वर में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। यह आंदोलन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नए ड्राफ्ट कैडर नियमों को मंजूरी न देने के विरोध में किया जा रहा है। शिक्षक प्रतिनिधियों का कहना है कि ये नए नियम उनके सेवा अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। आंदोलनकारी शिक्षक मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप और उचित समाधान की मांग कर रहे हैं। राजधानी में जारी अनशन अब शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। मैं डॉक्टर एस के सुमन हूँ, हिंदी शिक्षक संघ उड़ीसा का प्रेसिडेंट हूँ। तो आज हम लोग यहाँ पे हिंदी शिक्षक संघ उड़ीसा और प्रशिक्षित संस्कृत शिक्षकों का मिलित रूप से दोनों के तरफ से यहाँ पे एक आंदोलन हो रहा है। आंदोलन नहीं है, इसको आंदोलन हम नहीं कहेंगे कि मतलब इन जो हंगर स्ट्राइक यानी कि आमरण अनशन इसको कहते हैं। इसके तहत हम लोग सरकार के विरुद्ध नहीं कुछ बोल रहे हैं। सरकार जो शिक्षा मंत्री हैं वो हमारे जो विभाग के मुखिया हैं उनके सामने जो हमारी पीड़ा है उस पीड़ा को जताने के लिए हम ये हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। बिना खाए बिना पे हम यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री ने हमें बुलाया था और उन्होंने हमें अनुरोध भी किया उठ जाने के लिए। हमने कहा कि नहीं, जब तक हमारी मांग है वो पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठ पाएंगे। एक्चुअली मांगे ये है कि अभी जो प्रेजेंट जो शिक्षा नीति है हमारे यहाँ उड़ीसा में, तो एक उच्च विद्यालय में 6 टीजी टीचर्स हैं, तो 8 टीजी टीचर्स हैं, 2 हैं साइंस टीजी टीचर्स, एक हिंदी शिक्षक और एक संस्कृत शिक्षक है। और ये 6 जो टीजी टीचर हैं इन सब का रिक्रूटमेंट रूल सबके लिए समान है और सबकी योग्यता भी समान है, सबकी तनख्वाह भी समान है। जब किसी भी मैंने सरकार के लिए रिक्रूटमेंट रूल समान हो और तनख्वाह समान हो और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी समान हो, तीनों समान हो, तो जाहिर है कि सबका जो स्टेटस है वो भी समान होना चाहिए। लेकिन स्टेटस यहाँ पे समान नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जो यहाँ का कैडर रूल है वो 1993 में यानी कि आज से 32 साल पहले वो कैडर रूल बना था, उसको अभी तक संशोधित नहीं किया है। पुराने रूल के हिसाब से चल रही है सरकार। तो उसके तहत उस समय जो 32 साल पहले कुछ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो थे वो रिक्रूटमेंट करते थे, लेकिन ये सब तो बदल चुका है। अभी तो सारा रिक्रूटमेंट जो हो रहा है स्टेट की तरफ से हो रहा है, लेकिन कैडर रूल नहीं बदला है। उसके वजह से क्या हो रहा है, तो पुराने कैडर रूल के अनुसार सरकार चल रही है। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो टीजी टीचर 6 हैं उनमें से 4 टीजी टीचर को स्टेट लेवल में स्टेट कैडर उनका है। इसके वजह से क्या होता है, वो स्टेट के अंदर कहीं भी ट्रांसफर होकर जा सकते हैं। दूसरी बात है कि वो लोग जब प्रमोशन का टाइम आता है तो वो 4 लोग तो प्रमोशन होकर के हेडमास्टर बन सकते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में 2 टीजी टीचर रखा गया है पुराने नियम के हिसाब से, ये 2 टीचर जिला से बाहर नहीं जा सकते ट्रांसफर होकर के, एक ही जिले में पड़े रहते हैं जिंदगी भर। दूसरी बात, इनकी कोई पदोन्नति की सुविधा भी नहीं है। जब स्टेट कैडर होंगे तभी पदोन्नति इनकी हो पाएगी। तो इसलिए जो वैमनस्य है इसको अभी जो सरकार है ये सरकार ने समझा है। समझने के बाद इन्होंने क्या किया कि इमीडिएट एक कमेटी बना करके एक नया ड्राफ्ट कैडर रूल 2025 बनाया है, जो अभी फाइनल टच उसका हो चुका है। पिछले जून महीना 18 तारीख को फाइनल कमेटी बैठ के इसकी निष्पत्ति हो चुकी है। बस सिर्फ सेक्रेटरी और मिनिस्टर इन दोनों की स्वीकृति उसमें बाकी है। अगर ये स्वीकृति हो जाएगी तो सारा काम खत्म हो जाएगा। हमने पिछले इससे पहले जब ये अभी जो शिक्षा मंत्री हैं, जब शिक्षा मंत्री सबसे पहले जब हम इनसे मिले थे तो उन्होंने इसको ये जो डिस्क्रिपेंसी है इसको देख करके उन्होंने आश्चर्य हो गए और तुरंत उन्होंने अपने पीएस को बुला कर कहा इसको इनके रिप्रेजेंटेशन रखो, ये बहुत ही मतलब डिस्क्रिमिनेशन इसमें है, इसको इमीडिएट सेक्रेटरी आने से बदलना पड़ेगा हमको। 14 साल से एक सरकार थी वो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन हम 1 साल के अंदर इसको करेंगे बोले थे। और उसके हिसाब से उन्होंने जब नई शिक्षा हमारी जो शिक्षा सेक्रेटरी एजुकेशन सेक्रेटरी आई तो उन्होंने तुरंत उनको बुलाकर ये बात कहा था। तो तुरंत फिर भी सेक्रेटरी ने हमें बुलाया, हिंदी और संस्कृत दोनों संगठन को बुलाया और एक मीटिंग बैठाई उनके ऑफिशियल के साथ, और वहाँ पे वो भी आश्चर्य हो गए तो इस तरह का डिस्क्रिपेंसी इतने दिन से कैसे चल रहा है। तो उन्होंने इमीडिएट क्या कमेटी बनाकर इसको सॉल्व करने के लिए बोला। तो कमेटी बैठ करके 3-4 बार बैठने के बाद पिछले जून 18 तारीख को फाइनल हो गया एक नया ड्राफ्ट कैडर रूल OSES 2025 के नाम से एक नया उड़ीसा सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन सर्विस। हमारी डिमांड सिर्फ यही है, जो डिमांड है वो एक दिन में भी हो सकती है। अभी कैडर रूल फाइनल हो चुकी है,
सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्वीकृति बाकी है। एजुकेशन सेक्रेटरी और एजुकेशन मिनिस्टर को उनमें उसमें साइन करना है। अगर ये चाहे दिल से तो एक दिन में क्या 1 घंटे में भी हो सकता है। तो अभी जहाँ तक हमारे जानकारी है, शिक्षा मंत्री जो हमें बुलाया था तो उन्होंने सेक्रेटरी के साथ बात किया। सेक्रेटरी ने कहा कि हम कर रहे हैं, आज या कल के अंदर इसको कर देंगे। तो मिनिस्टर ने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप लोग क्यों अपने शरीर को तकलीफ दे रहे हैं, आप लोग उठ जाइए, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, चल रहा है काम। हमने कहा नहीं, ये जो पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, अभी बरसात में भीग कर हमारे भूखे प्यासे बैठे हैं, इससे बहुत 100 गुना ज्यादा हमारे अंदर पीड़ा है, दिल में पीड़ा है। वो पीड़ा को के सामने ये पीड़ा कुछ नहीं है। इसलिए जब तक आप ये ऑर्डर नहीं करेंगे तब तक हम वहीं पे बैठे रहेंगे। ये हम अल्टीमेटम देखा है। मेरा नाम प्रदीप कुमार प्रधान है। आज हम 5000 से ज़्यादा लोग आए हैं, शिक्षक आए हैं, और हमारे जो हिंदी और संस्कृत शिक्षक पूरे उड़ीसा में लगभग 16000 से ज़्यादा हैं। आज हमारा डिमांड है कि हमारा जो ड्राफ्ट कैडर रूल हुआ है, जिसमें एक विद्यालय में 6 टीजी टीचर होते हैं, 2 आर्ट्स के होते हैं और 2 साइंस के होते हैं, एक हिंदी और एक संस्कृत के शिक्षक होते हैं। लेकिन हमारी सरकार जो है, हमें कैडर नहीं मिला, अभी तक हमें स्टेट कैडर नहीं मिला, इसीलिए हमें प्रमोशन यदि कुछ भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रहा है। इसीलिए आज हम राजरास्ता में आए हैं और हमारा डिमांड है कि हमारा जो ड्राफ्ट कैडर लिस्ट, नया ड्राफ्ट कैडर लिस्ट हुआ है, जल्द ही जल्द उसे पास किया जाए और जो हमें स्टेट कैडर मिलना चाहिए। एक विद्यालय में 6 हिंदी टीचर को मिला के, संस्कृत टीचर मिला के 6 टीजी टीचर होते हैं। लेकिन हमारा हिंदी संस्कृत छोड़ के बाकी 4 जो टीजी टीचर होते हैं उनका प्रमोशन हो जाता है, लेकिन हमारा प्रमोशन नहीं होता है। हम एक हिंदी शिक्षक के नाते हम रिटायरमेंट भी इसी हिंदी शिक्षक में करते हैं, लेकिन हमारा कोई भी पूरे कैरियर में कोई भी प्रमोशन नहीं दिया जाता है। वो हमारा प्रमोशन जो दिक्कत होता है हमारा। इसीलिए हमें आज आए हैं, पूरे उड़ीसा से हिंदी और संस्कृत शिक्षक मिलकर आए हैं। हमारा संघ का ये जो डिमांड है कि हमारा जो ड्राफ्ट कैडर अभी तैयार हुआ है, अभी हमारे डिपार्टमेंट है, लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ है। हमारा डिमांड है कि जल्दी ही जल्दी उस कैडर को पास किया जाए और हमें स्टेट कैडर मिलना चाहिए। हमें सरकार को यही बोलना चाहेंगे कि आप हमारे जो हिंदी भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, उसको आप सम्मान कीजिए, और संस्कृत जो भाषा, सभी भाषा का मूल भाषा है। आप लोगों को इतना ही हमें आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो भाषा हिंदी और संस्कृत के प्रति जो सम्मान है, आपके इसी नाते हमें स्टेट कैडर दीजिए और हमारा जो मान सम्मान विद्यालय में नहीं है उसको हमको लौटा दीजिए। मो पार्टी काटिलानी आ कहबिनी, बोलो आनंद कुमार। जय तु संस्कृतम, जय तु संस्कृतम, जय तु राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा, जय तु राष्ट्रभाषा, जय तु राष्ट्रभाषा। धन्यवाद धन्यवाद। एते समय शुणिल विरक्त लगे हमारा डिस्ट्रिक्ट लीडर माने जो माने अछंती टिके आसंतु आगु को मर्यादा पई आमे माने जणे जणे ई उत्कल मातार संतान आम मान माध्यम ए राष्ट्रभाषा आ सर्वासाम भाषाणां जननी जा भवति संस्कृत भाषा तस्याः भाषायाः सुरक्षा निमित्तं वयमत्र आगच्छामः। एई कैडर नै कि आमे जिबा, एई कैडर नै कि आमे विद्यालय रे सुसम्मानित भाव रे समस्तक पाखरे सम्मानर पात्र मध्य हेबा। आ सेमाने जहा सुविधा पाउचंदी, मौलिक सुविधा पाउचंदी, आमे मध्य सेई मौलिक सुविधा कासरे सिना नउछ। तमे तार कार्य जानि पारुछ, पिला माने अनेले पिला माने तो किछि जानि परिबेनी। बाळ गोपाल स्वरूप सब बाचाळ पिला मान कहले सर कोन तार लाभ, ताको कहिले तार लाभ कोन आ संस्कृतर लाभ कोन। जदि आमे समतुल्य करिबा, संस्कृतर लाभ केते 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 ऊपर जागी रहउछि। ताको पुणी पिला को बुझेले संस्कृत पढ़िबा द्वारा या हिंदी पढ़िबा द्वारा या एवं वोकेशनल रे रिटेलर पार्ट रे तमे भाग नेबाटा एया पिला माने ऑटोमेटिक हिंदी के आसले किछि पिला, संस्कृत को मध्ये आसले किछि पिला।